पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी है जब भाई और बहन ने माँ को रखने से इनकार कर दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। भैया, आप तो जानते हैं कि बीना को दिल की बीमारी है। वह दूसरे का तो क्या अपना भी ख्याल नहीं रख पाती है और मेरा टूरिंग जॉब है, इसीलिए माँ को रखना संभव नहीं हो पाएगा। देखो भैया, मैं माँ को रख तो लेती, लेकिन महीने भर बाद ही पिंकी पम्मी की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। घर भी छोटा है, इसीलिए चाहकर भी मैं माँ को अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। दिनेश और दीपा के लगभग एक सा उत्तर सुनकर आकाश एकाएक सोच नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। पुत्री अंकिता की मई में डिलीवरी है। उसके सास ससुर के न होने के कारण बड़े आग्रह से विदेशवासी दामाद आशुतोष और अंकिता ने उन्हें कुछ महीनों के लिए बुलाया था। टिकट भी भेज दिए थे। ज्योति का कहना था कि 6 महीनों की ही तो बात है, कुछ दिन अम्मा जी भैया या दीदी के पास रह लेंगी। इसी आशय से उन्होंने दोनों जगह फोन किए थे, किंतु दोनों जगह से ही सदा की तरह नकारात्मक जवाब पाकर वे परेशान हो गए। अम्मा जी पिछले 30 वर्षों से हमारे पास रह रही हैं और अब जब 6 महीने उन्हें अपने पास रखने की बात आई तो एक की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे का घर छोटा है। हमारे साथ भी इस तरह की अनेक परेशानियां कई बार आई, मगर उन परेशानियों का रोना रोकर हमने तो उन्हें रखने से के लिए कभी मना नहीं किया। ज्योति ने कहा, दिनेश सदा माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कोई ना कोई बहाना बनाकर बचता रहा। यदि वे माँ को साथ ले भी जाना चाहते तो वे कह देती, बेटा इस उम्र में अब मुझसे घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे माँ को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं पाए और न ही माँ ने ही कभी अपने मन से उन्हें कहीं घूमने जाने को कहा। उन्हें याद नहीं आता कि वे कभी ज्योति को कहीं घुमाने ले गए हों। आज अंकिता ने उन्हें बुलाया है तब भी यही समस्या उठ खड़ी हुई है। पोती को ऐसी हालत में अकेली जानकर इस बार माँ ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन दिनेश और दीपा के पत्रों ने उनकी समस्या को बढ़ा दिया था। ज्योति जहां इन पत्रों को पढ़कर क्रोधित हो उठी थी, वहीं माँ ने कहा, बहू तुम लोग चले जाओ, मैं अकेली रह लूंगी। 6 महीने की तो बात है। श्यामा नौकरानी